Hello and welcome to Defense Crack. I am Shivani and I'll be explaining you cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2021. तो चलिए समझते हैं इस बिल को। उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं। क्रिप्टो करेंसीज बाइनरी डेटा का एक ऐसा कलेक्शन है जिसको इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह उसे यूज़ कर सकें। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज ये एक कंप्यूटर कोड है, तो इसलिए इसको वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, तो हम ये समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन एक लेजर टेक्नोलॉजी है। लेजर मीन्स रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड रखने की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें रिकॉर्ड्स को ना तो चेंज किया जा सकता है, इसमें ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करा जाता है, एसेट्स को ट्रैक करा जाता है और इन सबको एक रिकॉर्ड के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। बट ये सब कंप्यूटर कोड्स में होता है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें थर्ड पार्टी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं कर सकते और इसको सिस्टम के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड किया जाता है। एनीवन इन द सिस्टम इज सेंटर इटसेल्फ एंड नो वन इज द सेंटर। मतलब अपने आप के अंदर सब सेंटर हैं बट कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इस वजह से इसको रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल है। इसके बहुत सारे अदर यूजेस भी हैं बट क्रिप्टो इसका प्रेवलेंट यूज़ है। Top cryptocurrencies in the market, Bitcoin is obviously the most widely used crypto in the market. In 2009, someone named Satoshi Nakamoto started it. And then there are altcoins. Altcoins are Peercoin, Namecoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, oh your favorite Dogecoin, and Stellar and Libra. Okay, so Ethereum के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इथीरियम 2015 में स्टार्ट हुआ था और विटालिक बटरेन इसको स्टार्ट करने वाले जो इंसान थे वो थे विटालिक बटरेन। और इथीरियम फाउंडेशंस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डोनेट क्रिप्टो करेंसी to an international organization named UNICEF. This is very important question. And second thing, Ethereum was first cryptocurrency foundation who started smart contracts. Okay, what are smart contracts? Smart contracts are self executing contracts. अब ये क्या होता है? जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनको सिंप्लीफाई करने के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करे नेक्स्ट पर्सन, इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टार्ट किया गया। क्यों? बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म कंप्लीट करी और नेक्स्ट पर्सन पेमेंट करी। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स होगी। अब जैसे जैसे आप उन टर्म्स से कंप्लाई करते जाओगे पेमेंट्स अपने आप होते जाएंगे। इस चीज़ से क्या होता है कि बिजनेस में फ्लो अच्छा रहता है और कोर्ट जाने के चक्कर नहीं होते कि अगर अगले पर्सन ने आपको पेमेंट नहीं करी देन यू विल गो टू कोर्ट एंड देन लॉन्ग एंड लॉन्ग द केसेस विल गो ऑन एंड गो ऑन. This will take a lot of time and this thing is not good for businesses. Then Ethereum started smart contracts. अब आते हैं क्रिप्टोज के लीगल स्टेटस पे। तो उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर जब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट कहती है कि ये इस इंस्ट्रूमेंट को आप एज अ करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मीडियम ऑफ पेमेंट यूज़ कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं लीगल टेंडर। अब उस लीगल टेंडर को गवर्नमेंट प्रमोट भी करती है, खुद की अथॉरिटीज़ भी बनाती है कि उस चीज़ को रेगुलेट किया जा सके, जैसे बैंक नोट्स और चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स एंड मैनी मोर फॉर्म्स ऑफ करेंसी, इवन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स। अब किसी चीज़ को लीगलाइज करने में और लीगल टेंडर में डिफरेंस क्या होता है। अब आप किसी शॉप पे गए, आपने अपनी गोल्ड चेन दी और आपने कहा कि मुझे इसका पेमेंट कर दो और इसके लिए मेरे को लैपटॉप चाहिए। आपने गोल्ड चेन दी, आपने लैपटॉप ले लिया। ओके, अब लीगल तो ये भी है, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर जब कोई चीज़ होती है तो उसको गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है, ठीक है। सो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीगलाइजिंग एंड लीगल टेंडर। न्यूजीलैंड, अब बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में अपन पढ़ते हैं कि उनका क्रिप्टो पे क्या क्या स्टेटस है। तो न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री थी जिसने लीगलाइज करा क्रिप्टो करेंसीज को। लीगलाइज मीन्स वहाँ ये चीज़ इलीगल नहीं है, गवर्नमेंट अभी भी उसको प्रमोट नहीं कर रही है। बोलीविया
फर्स्ट जिसने ऑफिशियली बैन कर दिया। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट करा। अब जब लीगल टेंडर की तरह एक्सेप्ट करा तो अब वो उनके करेंसी नोट्स की तरह ही गवर्नमेंट के हर ट्रांजैक्शन में बिटकॉइन यूज कर सकते हो आप, ठीक है। देन देयर आर सो मेनी कंट्रीज लाइक सिंगापुर, ट्यूनीशिया, सीनेगल एंड एक्वाडोर which will be coming up with their own cryptos. Then we will come to Marshall Islands. Okay, this is most important thing. Marshall Island is the first nation to launch its own crypto as a legal tender. Okay, this will be named as sovereign and its value will be equal to US dollars. Then there are many countries like China and Russia who have restricted use of cryptos or banned some cryptos. Then USA, as you all know, United States is a federal of states. So सारे स्टेट के अपने अपने अलग अलग लॉज है क्रिप्टो पे। अब हम आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉब्लम क्या है क्रिप्टो से, और मतलब गवर्नमेंट इसको बैन करना ही क्यों चाहती है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि क्रिप्टो की वैल्यू जो है वो बहुत फजी है और चेंज होती रहती है। लाइक एक दिन आप देखोगे बिटकॉइन कहाँ है और दूसरे दिन 20% क्रैश कर रहा है। तो अब गवर्नमेंट एक दिन पहले क्रिप्टो पे टैक्स लगाए तो आपका नुकसान हो जाएगा, एक दिन बाद लगाए तो गवर्नमेंट का खुद का नुकसान हो जाएगा। तो आपकी इनकम ही सर्टेन नहीं रहेगी तो उस इनकम पे टैक्स कैसे लगाएंगे। फिर ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो में इतने प्राइवेट होते हैं कि गवर्नमेंट उन पे टैक्स लगा ही नहीं सकती। आपने सिस्टम के अंदर किसी को भी कुछ भेजा है, मतलब यू जस्ट हैव अ बिटकॉइन आईडी एंड देन योर पासवर्ड, देन यू कैन send money to anyone, like money here means cryptocurrency, and government will have no record of this because this is encrypted. That's the word crypt means na. It is secured from any other intermediary. So as the government cannot regulate it, so they can't impose taxes on it, and obviously government want taxes and taxes, so many tax they want. And the third thing is not having a central bank control cryptocurrency adds to its volatility. मतलब अब जब कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो सेंट्रल बैंक भी कहाँ से करेगा, तो इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ती जाती है। अब जैसे बैंक्स बर्बाद होने लगते हैं तो आरबीआई उनमें कुछ पॉलिसीज चेंज करके कुछ चेंज कर देता है। अब क्रिप्टो गिरने लगेगी तो आरबीआई कुछ नहीं कर सकता। फिर हम आते हैं कि यूज़र एंड पे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो मान लो आपका बिटकॉइन सिस्टम में खो गया, ठीक है, तो अब आप उसको रिकवर करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते या गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते कि लो हमारे तो पैसे खो गए हमें ला के दो। सपोज you lost anything, then you can go to the government, you can go to the court. But if you lost cryptocurrency or you get a fraud in cryptocurrency, then how will you track that? Government cannot do anything to help you in that situation. Then the most important concept is investment bubble. अब क्रिप्टो करेंसी क्या है कि इन्वेस्टमेंट बबल है जिसपे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बबल क्या होता है? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट्स अ बबल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती, बट मुझे लगा कि कुछ वैल्यू है, मैंने इसलिए उस वैल्यू में क्रिप्टो खरीद ली। आपको लगा नहीं नहीं वैल्यू तो बढ़ेगी, तो आपने मेरे से उससे ज़्यादा पैसे में खरीद ली। और ये अच्छा किसी और को भी ये लगा, फिर किसी और को भी ये लगा, ऐसे ऐसे उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम सबको लग रहा है कि फ्यूचर में इस चीज़ पे और लोग बिलीव करेंगे, इसकी और वैल्यू बढ़ेगी और हमें इस चीज़ से प्रॉफिट्स होंगे। अब होंगे नहीं होंगे दैट्स नॉट सर्टेन। क्यों? क्योंकि वो एक बबल है। अब इन्वेस्टमेंट हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट कर किस चीज़ पे रहे हैं जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये एक बबल क्रिएट होता जाता है, और बबल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि द बिगर द बबल द हायर द चांसेस टू बर्स्ट इट। और गवर्नमेंट इस बबल को बस्ट होने से डर इसलिए भी रही है बिकॉज द एवरेज एज ऑफ इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू अ कॉइनस्विच सर्वे इज 24 ईयर्स। तो किसी दिन ये इन्वेस्टमेंट बबल बस्ट होता है तो सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी यूथ की इनकम में आएगी। देन आरबीआईज अटेम्प्ट टू रेगुलेट क्रिप्टो। आरबीआई, अच्छा सबसे पहले अपन देखते हैं 2013 में आरबीआई ने ये कहा था कि आप क्रिप्टोज को यूज़ मत कीजिए। आरबीआई ने एक वार्निंग इशू की थी कि डोंट यूज़ क्रिप्टो करेंसीज, दे आर वेरी वॉलेटाइल एंड ऑल। देन ऑफिशियली इन 2018
RBI banned all cryptocurrencies. और RBI सारी बैंक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को कहती है कि आप कोई भी उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे जो क्रिप्टोकरेंसीज से सपोर्टेड है, ठीक है। अब इस चीज़ के अगेंस्ट इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक पिटीशन फाइल करता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ऑल टुगेदर बैन करना तो गलत है ना, क्योंकि ये इलीगल नहीं है। बैन उस चीज़ को किया जाता है जो इलीगल हो, ये इलीगल तो नहीं है, बट गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो लीगल भी नहीं है, तो गवर्नमेंट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बैन तो हटा दिया। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इस पर कुछ लॉ लाया जाए, तो गवर्नमेंट एक लॉ लेके आने वाली है जिसका नाम होगा क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इसको विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाएगा एंड इस बिल के अकॉर्डिंग सारी क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा कुछ को छोड़ के, और गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिठाएगी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए, जो जिसको रेगुलेट करेगा RBI। सो that's all about cryptocurrency bill. I hope you liked it. Please put the thumbs up, and you can put anything in comment section if you have any doubt regarding that. I'll be happy to solve your doubts. Thank you and bye bye.